बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं फैसल ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। अब मैं आपको आज जो इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं वो है एलसीएम को मालूम करने के शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको इजीली हल करने का तरीका बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, इसमें कैसे हमें पता चलेगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जी, फाइंड एलसीएम 6, 12 एंड 24 एंड 48। शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि मैं इसमें 4 ट्रिक्स बताऊँगा जो आपके लिए सीखने में भी और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में मददगार साबित होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस चार ट्रिक्स सीखने के लिए देखना है। अगर आपको समझ आ जाए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। देखें जी, मैं आपको पहली ट्रिक बताने लगा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, आपने सबसे पहली ट्रिक में क्या करना है, सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो आपने ले लेना है। ये ही आपका जो है वो एलसीएम होगा, यानी कि बड़ी रकम तमाम रकमों पर तकसीम हो रही हो, ये 6, 12, 24 और 48। अगर ये 48 इन 3 फैक्टर्स के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एलसीएम है। ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी। मैं आपको सेकंड ट्रिक बताने लगा हूँ, आपने इसको भी गौर से समझना है और देखना है कि ये कैसे हुई है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 5, 15 एंड 20 एंड 13। अब ये देखें जी, मैंने क्या बताया था फर्स्ट ट्रिक में, जैसा कि ये बड़ी रकम जो है वो तमाम जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो रकमें हैं, उनसे डिवाइड हो रही हो। तो हमने यहाँ पर भी उसी चीज़ को फॉलो रखते हुए करना है। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर क्या हुआ जी, 5 से 15 काट रहा है, 20 काट रहा है, 30 भी काट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्लियर है। अब हमने 15 से देखा, 15 से 30 तो कट रहा है लेकिन 20 नहीं काट रहा, तो इससे हमने क्या किया, 15 को काट दिया। तो हमारे पास अब 2 फैक्टर बचे हैं, 20 और 30। 20 और 30। अब हमने 30 और 20 का जो रिजल्ट है उसको देखना है। अब हमने 30 के साथ जो ट्रिक दूसरी इस्तेमाल करनी है वो क्या है, 30 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हमने क्या किया, जो फैक्टर्स बच रहे हैं आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे लास्ट वाले फैक्टर को, तो हमने उसको लास्ट वाले फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है आंसर आया 60। तो ये 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो 60 आया है ये एलसीएम है। ये हमारे पास दूसरी ट्रिक है। नाजरीन, अब मैं आपको ये तीसरी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। हमने इसमें क्या सीखना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तीसरी ट्रिक का। यहाँ पर हमने ये 3 नंबर ट्रिक लिख लिया है जी। अब इसमें हमने क्वेश्चन लिखा है 7, 14 एंड 13। अब यहाँ पर भी आप देखें कि 13 जो है ना 7 से डिवाइड होता है ना 14 से डिवाइड होता है, लेकिन 7 खुद तो डिवाइड हो रहा है, 14 को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 7 को ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जो 2 फैक्टर बच रहे हैं 13 और 14, इनको आपस में उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 चौके 52, 2 लगा 5, 13 एकम 13 और 5 18। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। ये हमारे पास जो थर्ड ट्रिक थी हमने उसके ज़रिए ही इसको हल किया है, लेकिन मैं अब आपके यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसको ये क्लियर कर रहा हूँ। हमने क्या सीखा था कि हम एलसीएम कहते थे कि लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के ये बताने लगा हूँ कि हमने उसको कैसे हल किया है। ये मैं क्लियर आपका कंसेप्ट करने लगा हूँ कि वो लॉन्गेस्ट थे या कोई और चीज़ थी। अब ये आपने इसको चौथे फैक्टर में जो सीखना है वो यही है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको थर्ड में बताया था, ये जो 13 है ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कैसे है, जो खुद अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पर डिवाइड हो। इसलिए जब ये चीज़ आ जाएगी तो इसको हमने थर्ड वाले फैक्टर के साथ ही हमने आपस में मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। अब मैं आपको चौथे जो ट्रिक है उसमें ये बताने लगा हूँ कि आपने इसमें जो हमने सीखा था लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हमने क्या किया था, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी, 3, 6 एंड 4 ऐसे कर लें। अब हमने क्या किया जी, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जिन जो पहाड़े में जैसे हमने मल्टीप्लाई करने से जो जो चीज़ आती है वो देख लेना जी, कौन कौन सी चीज़ आती है। 3 में 3 भी आता है, 6 आता है, 9, 12, ठीक है जी, 15, 18 एंड 21, 24 एंड 27
30, 6 में 6 भी आएगा, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है जी। अब 4 में 4 भी आएगा, 8, 12, 16 एंड 20, 24 एंड 28 एंड 32। अब ये हमने कॉमन फैक्टर जो हमारा जो तरीक़ेकार था, हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट का वो क्या करना सीखा था जी। हमने यहाँ पे तीनों में ये देखना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा जी यहाँ पर इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई जी 12। अब इसके बाद हमने देखा इसमें 15 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 18 के चले गए, 18 इसमें भी है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 21 पे गए, 21 किसी में भी नहीं है। और क्या इसके अलावा ये 24 पे आए जब, तो 24 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। हमने ये दोनों चीज़ें ले ली 24। अब हमारे पास ये देखें जी, हमने जो लॉन्गेस्ट जो पढ़ा था LCM मीन लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने ये बताया कि हमारा आंसर जो है वो है जी 12। वो कैसे है, यहाँ पर हमने इन दोनों फैक्टर में से ये देखना है जो लोएस्ट है। तो लोएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लोएस्ट हमारा, इसका मतलब ये निकला कि हमने जो सीखा है यहाँ पर LCM मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारे पास आंसर इस तरह ये 12 आया जी। ये हमने अब चौथी ट्रिक में सीखा, जैसा कि हम LCM करके सीख रहे थे और हमने कैसे सीखा, क्या किया। मैं आपको इसी तरह दोबारा उस 48 पे लेके चलता हूँ। ये जो आप 48 देख रहे हैं, मैं इसका जैसे हम पहले काम करते रहे हैं उसको हल करके दिखाता हूँ। हम कैसे करते थे, इसका तरीक़ेकार क्या था, ये देखें जी। टू 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24, 2 24 ज़ा 48। फिर आप यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24। फिर अब यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि 6 और 12 डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, 3 को वैसे ही ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, इधर फिर 2 लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया, 2 के साथ ये 6 डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6। अब ये जो हमारे पास वैसे चीज़ें आई थी हमने उनको वैसे ही ले लिया। अब यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 से ये हमारे पास 1 1 1 और ये 1। ये जो हमारे पास जो चीज़ बची है, जो रकम आई है, हमने उसको ले लेना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर 48 ही आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर LCM बताया था 48 आएगा। तो ये मैंने आपको ओल्ड मेथड से भी करके दिखा दिया है ये कैसे आया है। इस तरह मैंने ये शॉर्ट ट्रिक को भी प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक जो है वो कैसे हमने काम करके उसको सीखा है। यानी कि मैंने ये बताया था आपको, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखना है जो बड़ा फैक्टर है वो तमाम इन फैक्टर्स पे डिवाइड हो रहा हो, तो इस तरह वो हमारा LCM होगा। यहाँ पर हमने उसका LCM निकाल के भी देख लिया है, वो हमारे पास क्या आया है 48। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स ये सीख लिया कि LCM को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कैसे हल करते हैं। कोई वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सब